हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मजा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मैडम। तो दोस्तों, आप कहानी का मजा लो। मेरा नाम राजीव है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान है स्टेशनरी की। मेरा एक छोटा भाई भी है, उसका नाम भोलू है, अभी स्टूडेंट है। मेरी स्टडी जो है वो कंप्लीटेड है, और हम लोग वैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो मेरे पापा जो हैं उनके बेस्ट फ्रेंड की लड़की है, तो उनसे मेरी शादी की बात मतलब पहले से ही डिसाइडेड है। तो बस अब देखा दिखाई तो मतलब अब होनी है, फाइनल तो होनी है, क्योंकि बचपन नहीं मतलब टीनेज से ही पापा ने ये कह दिया था कि तेरी शादी उधर होगी। तो मैंने ऐसे किसी के साथ मतलब फ्रेंडशिप वगैरह भी नहीं की स्कूल टाइम या फिर कॉलेज टाइम। मेरे को पता था कि वो है। तो बस फिर उसके बाद क्या था, फाइनल देखा दिखाई हुई। तो लड़की का नाम पता चला ग्लोरी है। और वैसे तो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे। तो इनकी एक ही एक लड़की थी और कोई बेटा नहीं था और कोई बच्चा ही नहीं था इनका। तो अपनी बेटी से इनको बहुत ज़्यादा प्यार था। बस फिर इन्होंने एक शर्त रख दी। कहते कि मेरे पापा को कहते भाई हमने लड़के को शादी के बाद अपने पास ही रखना है। मेरे मम्मी डैडी भी कहते हमारे पास 2 लड़के हैं, एक आप रख लेना, आप ही का बेटा है। चलो, मेरे से तो खैर किसी ने पूछा नहीं, तो लेकिन पर हो गई शादी। चलो, बड़ा मतलब मैं घर छोड़ के मतलब विदाई नहीं हुई इस शादी में। मैं घर छोड़ के सीधा ग्लोरी के घर ही गया शादी के बाद में। तो बस फिर जो फर्स्ट नाइट थी, तो वैसे मैं ग्लोरी को बिल्कुल जानता नहीं था, मैं आपको बता दूं। पहली रात ही हमारे रिलेशन जो होते हैं रिलेशन वो नहीं बने। ग्लोरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। उसने मुझे साफ कह दिया कि हम लोग पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में जो डबल बेड था उसके दो पार्ट करे, एक उधर और एक इधर, और मैं जाके अपने बिस्तर पे सो गया, वो अपने बिस्तर पे। फिर मॉर्निंग हुई तो वो तो बड़ी प्रोफेशनल सी थी। मॉर्निंग हुई, सीधा सुबह उठी, नहाई, पहले एक्सरसाइज की, फिर नहाई, फिर ब्रेकफास्ट किया और सीधा अपने ऑफिस के लिए चली गई। तो मुझे कहती नेक्स्ट डे आप भी तैयार रहना। मुझे पता चल गया इनके घर का सिस्टम यही है। तो इसके पापा जो थे, ये लोग काफ़ी ऊंचे लोग थे ना, अमीर लोग थे। तो ये लोग मतलब इनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस था। इसके जो पापा थे वो भी इसके साथ ही ऑफिस जाते थे। अब मुझे पता चल गया कि कल से मुझे भी जाना है। तो मैं कल तैयार हो गया। तो अब ऑफिस में जाके अब मैं अपनी वाइफ को क्या बोलता इतने लोगों के सामने। अपनी वाइफ तो बोल नहीं सकता था, मुझे खुद को शर्म आती थी। मैं इसको मैडम बोलने लग गया। इसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, ना इसके पापा को थी। सब लोग इसको मैडम बोलते थे, मैं भी बोलने लग गया। मेरे को इन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑफिस दिया जहाँ पर सिर्फ मैं ही था मैनेजर। तो कहते हमारे जो बिज़नेस है इसकी ब्रांचेस बहुत है, एक में मैं बैठती हूँ। मतलब वो एक ही जगह थी, बिल्डिंग अलग अलग थी। एक में मतलब ग्लोरी बैठती थी, एक में उसके पापा बैठते थे। तो मुझे कहती एक में आपने बैठना है, तो तुमने, वैसे मुझे इसने कहा था एक में तुमने बैठना है, तो अगर कोई डिसीजन लेना हो तो एक बार हमें फ़ोन कर लेना, उसके बाद बाद डिसीजन लेना, धीरे धीरे तुम ट्रेंड हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। मैं जाके बैठ गया। अब एक मेरे को मतलब जितने वर्कर थे सब अंडर थे मेरे, तो एक मेरे को पीए दिया गया जो कि टाइपिंग वगैरह सारी कंप्यूटर पे करता था। ठीक है। फिर उसके बाद में हफ्ते के बाद में ही हम लोग हनीमून पे चले गए। हनीमून में अब हम लोग गए तो इसने अपना लैपटॉप निकाल लिया, ऑफिशियल वर्क सारा। तो मैंने भी अपना लैपटॉप निकाल लिया। तो हम लोग अपना ऑफिशियल वर्क करने लग गए। उसके बाद में हनीमून से आए तो सैटरडे संडे मैं तो अपने घर चला जाता था घर में मिलने के लिए सबको। सैटरडे उधर ही रहता था, संडे आता था शाम को, तो मंडे को ऑफिस। तो ग्लोरी जो थी हर जगह मेरे साथ ही जाती थी, पर ये सैटरडे संडे था, मुझे नहीं पता था ये कहाँ जाती है।
तो धीरे धीरे अब मेरे साथ हंसी मजाक भी होने लग गया। मैं जैसे इनकी फैमिली का हिस्सा बन रहा था धीरे धीरे, पर अभी तक पूरा नहीं बना था, ये बात मैं जानता था। फिर ऑफ़िस वर्क भी मुझे मतलब ऑफ़िस में जब भी कोई डिसीज़न लेना होता कि ये काम ऐसा है या कुछ भी चेंज वगैरह, तो ये हमेशा मुझे कॉल करके बुला लेती थी अपने ऑफ़िस में। तो जो भी बात होती थी पहले हम में डिसाइड होती थी, उसके बाद ही मतलब हम दोनों में और इसके पापा में, तीनों में। तो उसके बाद ही हम लोग वो डिसीज़न फाइनल करके तो मतलब हम आगे कर देते थे हाँ कि ऐसा होगा, जैसे ऑफ़िस में होता है। मुझे अच्छा लगता था कि अब ये मेरा डिसीज़न भी लेते हैं, नहीं तो सच बताऊँ तो मैं अपने आप को कुछ समझता ही नहीं था इन लोगों के बीच में। अब मुझे मतलब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन फिर भी मैं हर जगह पर किसी ने कोई बात बोलनी तो मैंने फटाफट इसको कहना मतलब लोगों को कि हाँ, मैडम जी से पहले पूछेंगे उसके बाद में। हमेशा मैं मैडम, मैडम बोलता। इसको भी आदत पड़ चुकी थी। फिर मुझसे वैसे ये 5 साल बड़ी थी, तो मैंने आपको शायद बताया होगा। पर ये 5 साल का जो फ़र्क था ना सच बताऊँ, वो चाहकर भी मैं कवर अप नहीं कर पा रहा था। मैं फिर भी इसको बड़ी ही समझता था क्योंकि ये फुली मैच्योर थी, बच्ची नहीं थी ये। तो जब भी इसने डिसीजंस जो इसके बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे, उस डिसीजंस के सामने ना इसके पापा बोल सकते थे, ना मैं बोल सकता था। मतलब बड़े सही डिसीजन गलत नहीं लेती थी ये बिल्कुल सही डिसीजन लेती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था कुछ इसके सामने कि मतलब मुझे लगता था जो बोल रही है सही है। अब हम लोग एक फैमिली सा बन चुके थे। ऐसे ही बस 2 साल बीत गए। अब मैं आपको सच कहूँ तो ये सैटरडे संडे जहाँ कहीं जाती थी ना, सुबह-सुबह उठ के अब मुझे डाउट होता था। मैं कहता था यार सैटरडे संडे मेरे साथ क्यों नहीं रहती ये? कहाँ जाती है? मेरे को बड़ा शक होता था। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं ना अपने घर नहीं इस बार जाऊँगा, मैं इसका पीछा करूँगा। मैंने फाइनली यही सोच लिया था। बस फिर उस दिन मैंने फिर ये अपनी गाड़ी लेके निकली। मैं फटाफट मैंने हेलमेट पहना, अपना दूसरा सूट पहना जो लड़के पहनते हैं जैसे टी शर्ट और ये जीन, मैंने ऐसे ही मतलब कैजुअल सा पहना जो सब लोग पहनते हैं, सॉरी जो सब लोग पहनते हैं नॉर्मल सा वो कपड़ा पहना मैंने। तो मैंने अपनी बाइक निकाली, इसको नहीं मैंने पता चलने दिया, इसके पीछे मैंने गाड़ी लगा ली। उसके बाद में फिर ये एक बिल्डिंग में घुसी। अब मैं इतना ज़्यादा मतलब इसके पीछे था ना, मैंने कहा कहीं हाथ से ना निकल जाए। मैंने बिल्डिंग की साथ वाली मतलब बिल्डिंग देखी, वो एक मॉल था। मैं भी फटाफट उस मॉल में चढ़ गया, सबसे ऊपर टेरेस पे चला गया। मैंने कहा कुछ तो दिखेगा मुझे उधर क्या हो रहा है। जिस बिल्डिंग में गई थी वो भी बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। अब जब मैंने टेरेस से देखा नीचे क्या कर रही है, तो ये काफ़ी बच्चे खड़े हुए थे, उनको साइन लैंग्वेज सिखा रही थी। अब मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, अरे मैंने अपने आप को सोचा मैं इतना इडियट था, मैं पढ़ा ही नहीं कि ये कहाँ गई है। मैंने उस बिल्डिंग के ऊपर जो बैनर्स होते हैं ना, मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा कि क्या बैनर लिखा था, अंदर चली गई ये। अब मुझे पता चला जब मैंने देखा ना साइन लैंग्वेज सिखा रही, तो मुझे पता चल गया बच्चे बोल नहीं सकते, उन बच्चों को ये इशारों वाली भाषा सिखा रही है। तो उनको सिखाने के बाद में मैं ऊपर देखता रहा इसको, हालाँकि धूप बहुत थी, लेकिन मेरे को बस ये था कि करती क्या है, मेरे को बस इसको देखना था। उसके बाद में कुछ दूसरे बच्चे आए, लड़कियाँ बड़ी क्लास की थी, उनको इसने ड्राइंग सिखाई, फिर बच्चों को इसने सिंगिंग सिखाई, फिर छोटे बच्चों को डांसिंग वगैरह सिखा रही। मैं समझ गया कि ये ब्लाइंड स्कूल में आती है और मतलब ये सब करवा मतलब सैटरडे संडे इसका ऐसे जाता है। मैंने अपने दिल में सोचा यार मैं कितना इडियट था कि मैं बिल्डिंग के ऊपर नाम भी नहीं पढ़ सका। अब मुझे पता चल गया था क्योंकि हमारे एरिया में ब्लाइंड मतलब हमारे जो शहर है उसमें एक ब्लाइंड स्कूल था। तो सच बताऊँ तो पर मतलब सभी बच्चे जो थे वो ब्लाइंड नहीं थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, कोई एक पैर से हैंडीकैप थे, कोई मतलब सुन नहीं सकते थे, कुछ पैरालिसिस जो व्हीलचेयर पे बच्चे होते हैं वो थे। तो ये हर एक बच्चे को थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे सिखाती, कुछ ना कुछ करती थी उधर। उसके बाद में अपना टाइम स्पेंड करके आती थी। अब मैं इससे पहले ही घर आ गया और सच बताऊँ तो उसके बाद में इसकी जो ग्लोरी की इज़्ज़त मेरे दिल में बहुत बढ़ गई। अब मैंने दिल में सोचा 5 साल बड़ी है तो क्या हुआ? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार मैं सोचता था कि मेरी जो वाइफ़ है 5 साल मेरे से बड़ी है, तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा सोचता था कि यार मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, जो भी है इसी की चलेगी घर में। मैं बहुत कुछ सोचता था कि बड़ी है तो ये करेगी, बड़ी है तो वो करेगी, मेरी बात नहीं सुनेगी। लेकिन अब जब मैंने इसकी सभी मतलब मैंने इसको जान लिया ना कि ये क्या है, मतलब इसके बारे में मुझे जब अच्छी तरह सब पता चल गया, सभी बातें इसकी पता चल गई।
तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे इससे अच्छी लड़की और फिर कहाँ मिलनी थी। बेशक ये मतलब 5 साल बड़ी थी, उम्र क्रॉस मैं नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी अब मैं अकेला बैठा हुआ था। सैटरडे का दिन था और ये वहाँ पर ही थी। मेरे को पता था ये ब्लाइंड स्कूल में ही है और कहीं नहीं जाएगी। मैं इस बार अपने घर नहीं गया, मैं पहले इसका पीछा किया, फिर मैं दोपहर को घर आ गया। अब मैं बड़ा शांत सा होके बैठा हुआ था, तो डायरी पड़ी हुई थी मेरे सामने, तो पेन से फिर मैंने लिखना शुरू किया। मेरे पेन ने क्या लिखा, हर सांस में, हर सांस में उसकी याद है, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में उसकी तलाश है। कितनी खूबसूरत है ये चीज़ मोहब्बत, कितनी खूबसूरत है ये चीज़ मोहब्बत, कि दिल धड़कने में भी उसकी आवाज़ है। ये मैंने लिखा और मेरे को अपने आप में इतना फ्रेश फील हो रहा था ना कि यार ज़िंदगी का सारा बोझ ही उतर गया। और फिर उसके बाद में जब मैं ऑफिस जाता, अब मैं इसको ना मतलब मैडम नहीं कहता था, मैं इसको वाइफ़ कह देता था। अब जब भी कोई मेरे से बात करता, ये चीज़ हैरान हुई ये सुन के, क्योंकि मैं इसके मुँह पर भी मैडम ही बोलता था। लेकिन ये खुद हैरान हुई जब मैंने इतने लोगों में इसको अपनी वाइफ़ बोला। मैंने कहा मेरी वाइफ़ से पूछ लो। किसी ने मेरे से कुछ पूछा, मैंने कहा पहले मेरी वाइफ़ से पूछो, उसके बाद में बताते हैं। तो इसने मेरी तरफ देखा, तो फिर घर में आके अचानक ही मतलब कभी-कभी मेरे मुँह से निकल जाता था, मैडम जी खाना खाएँ? तो बस उसके बाद में इसने क्या किया, ये कहती अब तो मैडम जी छोड़ दो बोलना। मैं हँस पड़ा और इसके पापा भी हँस पड़े। तो कभी-कभी अभी भी मैडम जी निकल जाता है, तो बस उसके बाद ही जब मैं इसकी इतनी इज़्ज़त करने लग गया, उसके बाद मेरा इसके साथ अट्रैक्शन बनना शुरू हो गया। अब जैसे चाय का टाइम होता तो मैं भाग के इसके ऑफ़िस में जाता कि मैं तो इसी के साथ चाय पीऊँगा, मेरे साथ ग्लोरी होनी चाहिए बस। तो फिर मतलब हमारा धीरे-धीरे अट्रैक्शन बना, फिर धीरे-धीरे हम में प्यार हुआ कि फिर हम मतलब पता चल गया था कि वो मुझे प्यार करती है, मुझे भी। तो फिर एक दिन मैंने इसको कहा, मैंने कहा ग्लोरी? कहती हाँ। मैंने कहा, फिर मैंने इसको थोड़ा-सा छेड़ने के लिए बोला, मैंने कहा मैडम जी बेड दोनों साथ कर लें अब? तो मुझे प्यार से बोलती है, कहती अब तो मुझे मैडम जी कहना बंद कर दो। बस फिर उसके बाद में हम दोनों ने अपने बेड जो थे वो साथ कर लिए और उसके बाद में ज़िंदगी इतनी प्यारी निकली। मतलब जो खुशियाँ मैं चाहता था वो सारी मुझे मिली। उसके बाद में हमारे 3 बच्चे हुए, 2 लड़कियाँ हुई, 1 लड़का हुआ। और जितना जैसे मैंने मतलब स्टेप उठाया था ना शादी का, मैंने तो नहीं उठाया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे किया था कि अब तेरी शादी है, इस लड़की से तेरी शादी होगी, 5 साल बड़ी है, पापा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। तो मैं बड़ा घबरा भी रहा था दिल में, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं मेरा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसके बाद में ही सब कुछ ठीक होता 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 इतना अच्छा सब कुछ संवर ही गई मेरी ज़िंदगी तो। और मैं बहुत खुश हुआ, मतलब मेरी को इतनी अच्छी वाइफ़ मिली, इतनी अच्छी मेरी लाइफ़ निकल रही। तो बस ज़िंदगी में खुशियाँ ही चाहिए होती हैं इंसान को, अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। थी तो बहुत छोटी, लेकिन ऐसे ही जो कभी-कभी खुशियाँ ना बिना नॉक करे ही सीधा ही घर में घुस आती हैं। तो पहले तो हम डर जाते हैं उस खुशी को देख के कि पता नहीं ये क्या होगा, लेकिन जब हमें उसकी रियलिटी पता चलती है कि हाँ यार ये तो खुशियाँ हैं, तब हम कितने खुश हो जाते हैं वो मुझे आज पता चला। तो दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा थैंक्स। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। ये स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक आने के लिए आपका बड़ा थैंक्स और आपने मुझे जितना भी सपोर्ट किया है उसके लिए भी थैंक्स। तो दोस्तों आई होप आपकी जो सराउंडिंग्स हैं हमेशा आपके लव वंस से और नियर वंस डियर वंस से हमेशा सराउंडेड रहें। आप हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, आपका माहौल हमेशा प्यार भरा रहे और आपके ऊपर प्यार की बारिश हो। तो दोस्तों मुझे विदा दो, अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।